बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। टीजर टीजर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। फायरफ्लाइज का 5 मिलियन व्यूज़ मिल गए। या सो अच्छा लग रहा है बहुत कि अप्रिशिएट हो रहा है, और उनकी उत्सुकता इस सीरीज़ को लेकर बढ़ रही है। और 5 मई को रिलीज़ होगी, तो आशा करता हूँ कि सब लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि एक क्लीन फैमिली फिल्म हमारी अपनी भारतीय रूट्स के बारे में, और बहुत ही खूबसूरत एक और वीएफएक्स है इसमें, तो बहुत मज़ेदार एक पूरा इसका पैकेज है। तो मुझे लगता है ऑडियंस एंजॉय करेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली शूटिंग के टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है नानी का, वो मेरे लिए स्पेशल है। बिकॉज़ नानी एक्चुअली इस शो के अंदर शी इज़ द वन हु इज़ गिविंग द वाइज वर्ड्स, और वो उसके साथ मैंने बहुत कनेक्ट किया कि मेरे थ्रू हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और वो चीज़ में मैंने बहुत मज़े लिए। एंड सेकेंडली, नानी का कैरेक्टर प्ले करना इस टाइम पे मेरे करियर में वो मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसे क्रिएट करते हुए कि उसे कहाँ किस हद तक मैं नानी क्रिएट करूँ, कैसे क्रिएट करूँ, कहाँ कैसे बैलेंस करूँ। बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू दैट ओल्ड नानी, क्लीशेड नानी, और उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना है वो क्रिएट करने में मुझे बहुत अच्छा लगा, चैलेंजिंग लगा। एंड आई वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय आवर डायरेक्टर एंड क्रिएटर्स। अर्जुन नेगी वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और एक कैंसर रिसर्च लैब में काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, और बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं। और कहानी जो है वो एक मिस्टिकल एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ से हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज जुड़ा हुआ है, और उसे बचाने की कहानी। मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हाँ कर दी थी। जब मैंने 1 लाइन स्टोरी मैंने सुना था, मुझे जिस तरह से इस शो के प्रोड्यूसर ने मेरे साथ जैसे कनेक्ट किया था, क्योंकि वो अमृत है, लेडी है, और उनका जो बात करने का तरीका था और जो ऑनेस्टी मैंने उनमें देखी, एक्चुअली वो मुझे बिल्कुल फिल्म टाइप की पर्सनालिटी नहीं लगी। और हम लोग यूज़ टू हैं, मैं यूज़ टू हूँ कि फ़िल्म के लोग किस तरह से बात करते हैं। आई जस्ट लव द वे उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ कनेक्ट किया। और उसके बाद मैंने एक जूम कॉल किया था डायरेक्टर के साथ, तो वहाँ मैंने स्टोरी सुनने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो गई। उसके बाद मैंने रीडिंग और डिटेल्स उसके बाद मैंने वर्कआउट किया। हाँ, मैं एक्चुअली ख़ास करके मैं बहुत नाक जैसे सिकोड़ लेता हूँ कि ये क्या वीएफएक्स है, क्या बेकार किया, क्या किया है, तो आर्टिफिशियल लग रहा है, क्या है, क्यों ऐसा किया। तो लेकिन मुझे ये सीरीज़ करते वक्त क्योंकि इसमें लाइव वीएफएक्स है, ऑन सेट वीएफएक्स है, मुझे ऐसा लगा, मुझे ये बात समझ में आई एज एन ऑडियंस एंड नाउ एज एन एक्टर कि वो वीएफएक्स की क्वालिटी से ज़्यादा मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो वीएफएक्स की वहाँ ज़रूरत है और वो कहानी को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मुझे लगता है इस सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है। तो मेरा वीएफएक्स को देखने का नज़रिया बदल गया। हाँ, ओटीटी में मैं ये सबसे ज़्यादा ये चेंज देख रही हूँ कि जी, अभी हम ना एक टिपिकल रोल के उस दायरे में नहीं बंधे हैं, हम कुछ भी रोल प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे इस शो के अंदर मैं नानी हूँ, किसी दूसरे शो में मैं इंस्पेक्टर बनी हूँ, you know, I'm just playing so many different characters. So as an artist I'm exploring more of myself, and it's very interesting as an artist to be there at this time. और मुझे हर रोल के पीछे I feel very authentic, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हूँ। And it is not because of the length of the role, it is because of the quality of the role. And वो करने की freedom इस OTT की वजह से I am experiencing that. मुझे ऐसा काम करने में तो कोई चीज़ बदलाव फील नहीं हुआ, क्योंकि एज अ फिल्म जैसे हम 45 दिन के शेड्यूल पे जाते थे या 55 दिन के या 60 दिन के, वैसे ही इसमें गए, और जैसे जैसे कहानी बढ़ी हमने वैसे शूट की उतने दिनों में। उसके बाद इन लोगों ने एडिट किया और उसको किसी ने 6 एपिसोड बनाए, किसी ने 8, किसी ने 10। तो मुझे एज एन एक्टर तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, फॉर्मेट तो वही रहा काम करने का। हाँ, लेकिन OTT पे कहानियाँ जो कही जा रही हैं वो काफ़ी अलग कहानियाँ हैं, सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, वो बहुत से और हमारे देश से जुड़ी हुई कहानियाँ, हमारी खुद की कहानियाँ जो बाहर आना चाह रही थी पर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम वो नाच गाना और वो पेड़ हम भूल नहीं पा रहे थे। तो अब कम से कम वो स्कोप है कि नए डायरेक्टर्स, फ्रेश एक्टर्स, फ्रेश कहानियाँ
जो दबी हुई थी वो अब आएंगी और लोग देखेंगे, सराहेंगे, अपने देश को जानेंगे, अपनी कहानियों को जानेंगे। तो OTT ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। अब हाँ, अपकमिंग अभी फायरफ्लाइज 5th में, उसके बाद यहाँ पर हम अलाउड नहीं, क्योंकि हम ZEE5 को प्रमोट कर रहे हैं और ZEE5 के शो को प्रमोट कर रहे हैं, तो किसी और प्रोजेक्ट को लेकर बात करना यहाँ ठीक नहीं है। वो थैंक यू।